हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश पैडागॉजी के हैंड रिटन नोट्स लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम चैप्टर 21 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन को हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। इन थ्योरी में मेनली हम लोगों को ये देखना है कि बच्चा लैंग्वेज किस तरीके से एक्वायर करता है और कैसे वो नई नई चीज़ों को सीखता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी एक्सप्लेन करने से पहले मैंने एक्विजिशन टर्म को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है। एक्विजिशन एक्चुअली है क्या? देखिए यहाँ लिखा है, when languages are learned without any practice it is called first language। यानी कि अगर हम लैंग्वेजेस को बिना किसी प्रैक्टिस के लर्न करें, बिना किसी प्रैक्टिस के सीखें, तो इसे फर्स्ट लैंग्वेज कहा जाता है। मेनली इसे हम अपनी मदर टंग या फिर नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको सीखने के लिए कोई सिस्टमैटिक प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। अब देखिए आगे लिखा है, सो व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, अगर एक लैंग्वेज को लर्न किया जाए नेचुरली और बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के, तो इसे हम एक्विजिशन बोलते हैं, इसे हम अर्जन करना कहते हैं। अब देखिए एक और पॉइंट मैंने यहाँ लिया है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें बच्चा एक्टिवली काफ़ी सारी चीज़ों को सीख पाता है। अब हम समझते हैं कौन कौन सी थ्योरीज पे हम लोगों को गौर करना है और किन थ्योरीज को हम लोगों को डिटेल में समझने की ज़रूरत है। देखिए सबसे पहली थ्योरी मैंने आप लोगों के सामने ली है, बिहेवियरल थ्योरी। हमें टोटल 3 अलग अलग थ्योरीज को डिटेल में समझना है। पहली थ्योरी है बिहेवियरल थ्योरी। अब इस थ्योरी में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले मैंने लिखा है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इस थ्योरी में हम बेसिकली ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और बिहेवियरल चेंज को स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि B.F. स्किनर प्रपोज्ड हिज थ्योरी एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। B.F. स्किनर ने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की थी, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन हमें दिया था लैंग्वेज एक्विजिशन का। अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज इज टॉट थ्रू वेरियस रीइंफोर्समेंट इन द एनवायरनमेंट। B.F. स्किनर का ये मानना था, हमें अगर लैंग्वेज को पढ़ाना है तो हमें अलग अलग तरीके के रीइंफोर्समेंट एनवायरनमेंट में बच्चे को देने पड़ेंगे। और इसको लेके इन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमारे सामने करके दिखाया था, जो काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसे स्किनर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या था, एक रैट को एक पिंजरे के अंदर, एक केज के अंदर बंद कर दिया और उस केज में एक लीवर अटैच किया, एक पॉइंट अटैच किया, जिसको क्लिक करने पे उसको उसका फूड मिल रहा था, और एक दूसरा पॉइंट अटैच किया जिसको क्लिक करने पे उसे करंट यानी कि शॉक लग रहा था। जब रैट ने एक बारी उस वाले बटन को क्लिक किया जिसमें से फूड निकल रहा था, तब उसे पहली बारी पता नहीं था कि ऐसा यहाँ से फूड आता है, और जब उसने सेकंड बटन को क्लिक किया जिसमें से इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा था, तभी भी उसे ये चीज़ों का नॉलेज नहीं था। पर जब वो कंटिन्यूसली इस चीज़ को रिपीट करता रहा, तब उसे पता चल गया कि जो फर्स्ट बटन है उसको क्लिक करने पे फूड मिलता है और सेकंड बटन को मुझे क्लिक नहीं करना, क्योंकि उसको क्लिक करने पे उसे इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा था। B.F. स्किनर का मानना ये था कि हम लोगों को बच्चों को एक तरीके से रीइंफोर्स करना है पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ताकि उन्हें पता चल सके कि ये चीज़ उनके लिए बेटर है, इस चीज़ से किस तरीके की लर्निंग होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है, रैट वर प्लेस इन मेटल केज विथ
अ नंबर ऑफ लेवर्स। रैट को एक केज के अंदर, मेटल केज के अंदर रख दिया लेवर्स के साथ। The rats first accidentally pressed the lever in the cage, causing food or water to drop into a dish. रैट ने फर्स्ट टाइम एक्सीडेंटली एक लेवर को प्रेस कर दिया केज के अंदर, जिसकी वजह से उसे फूड और वाटर ड्रॉप हो गया उसके डिश के अंदर। आफ्टर रिपीटिंग द एक्शन, और फिर उसने बार बार वही एक्शन को रिपीट किया। द रैट सॉ दैट दे वुड रिसीव फूड, यानी कि रैट्स ने ये देखा कि उन्हें उनका फूड रिसीव हो रहा है और पानी रिसीव हो रहा है जब वो बार बार इस लेवर को प्रेस कर रहे हैं। तब वो इस बिहेवियर को समझ गए और उन्होंने एक लर्निंग की। तो B.F. स्किनर का ये मानना था कि हमें रिपीटिशन के थ्रू बच्चों को चीज़ें करवानी है और एक तरीके का रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। अब देखिए B.F. स्किनर के अकॉर्डिंग एक मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट लिया हुआ है। सबसे पहले हमें बच्चों के सामने एक स्टिमुलस प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक आउटर सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रैट के लिए उसका फूड और वाटर था, बच्चा उसको देख के कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स पॉजिटिवली भी हो सकता है और नेगेटिवली भी हो सकता है, और रिस्पॉन्स के थ्रू हम उसे रीइंफोर्स करेंगे उसके स्टिमुलस के बेसिस पे, और रीइंफोर्समेंट भी पॉजिटिवली भी हो सकता है, नेगेटिवली भी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसे प्रेज करेंगे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम उसे छोटी मोटी पनिशमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट तो अलाउ है नहीं। तो ऐसी कोई पनिशमेंट दे दो कि तुम्हें काम 2 बार करके आना है, या फिर उसे क्लास में ह्यूमिलेट करना तो ठीक नहीं रहेगा, पर उसे अलग से हम चीज़ें समझा सकते हैं। ये था बिहेवियरलिस्ट थ्योरी। अब हमें सेकेंड थ्योरी समझनी है। सेकेंड थ्योरी है नेटिविस्ट लैंग्विस्टिक थ्योरी। अब ये थ्योरी दी किसने थी और इस थ्योरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इनको समझते हैं। पहला पॉइंट लिखा है, द फादर ऑफ मोस्ट नेटिविस्ट थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज नॉम चॉम्स्की। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो ज़्यादातर नेटिविस्ट थ्योरीज हैं उनके फादर लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर किनको माना जाता है? नॉम चॉम्स्की को माना जाता है। इनका क्या कहना था, यहाँ पे देखिए, हु ब्रॉट ग्रेटर अटेंशन टू द इनेट कैपेसिटी। इनका मानना था हमें ज़्यादा अटेंशन किसको देना है? इनेट कैपेसिटी को देना है बच्चों के अंदर, ताकि वे लैंग्वेज को लर्न कर पाए और ज़्यादातर चीज़ें समझ पाए। अगर आपको नॉम चॉम्स्की की लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी को ध्यान से समझना है तो इन्होंने इनेट कैपेसिटी के बारे में हमें बोल रखा है कि हमारे अंदर भी एक कैपेसिटी होती है, एक स्किल होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने की, और जैसे ही बच्चा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है तो वे कई सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही सीख जाता है। अब देखिए इनका और क्या कहना था। इनके अकॉर्डिंग ही सेड दैट एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद अ बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन टू लर्न लैंग्वेज। यानी कि इनका ये मानना था कि हर बच्चा जब उसका जन्म होता है तब उसके अंदर कुछ बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन होते हैं जिनके थ्रू वो लैंग्वेज को ईजिली लर्न कर पाता है। और उन्होंने एक आइडिया हम लोगों के सामने दिया था जो कि है, देखिए यहाँ पे, ही कम अप विद द आइडिया ऑफ लैंग्वेज ऑर्गन। इन्होंने एक नया ही कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा था जिसे हम लैंग्वेज ऑर्गन के नाम से जानते हैं। और ये लैंग्वेज ऑर्गन था क्या? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। नॉम चॉम्स्की का ये मानना था कि हर बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मीन्स एक लैंग्वेज ऑर्गन है जिससे बच्चा उसके इनेट कैपेसिटी के थ्रू चीज़ें वो लर्न करता है। यहाँ आगे लिखा है, लैंग्वेज इज अ स्पेशल स्किल वी आर बॉर्न विद। ये स्टेटमेंट
न्योम ने दी थी, जिनका मानना था कि हम लोगों के अंदर लैंग्वेज सीखने की एक स्किल होती है जिसके साथ हम जन्म लेते हैं। अभी हमने 2 थ्योरी को डिस्कस कर लिया। अब लास्ट थ्योरी देखते हैं उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। थर्ड थ्योरी है इंटरएक्शनलिस्ट थ्योरी। देखिए, इस थ्योरी के नाम के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा है, इंटरैक्शन। इंटरैक्शन यानी कि स्टूडेंट को कोई भी लैंग्वेज लर्न करने के लिए अपने आसपास के लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ेगा। जब तक वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, वो चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। और एक वर्ल्ड के साथ इंटरैक्शन से सारी की सारी कम्युनिटी में एक लैंग्वेज डेवलपमेंट क्रिएट होगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ह्यूमन बीइंग as they interact with one another give meaning to themselves। जब तक वे एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो एक दूसरे को एक मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे और एक हमारे आसपास जो वर्ल्ड है उससे वे कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे। इनका मानना ये था कि हम लोगों को इंडिविजुअल की स्टडी करनी है सोसाइटी के अंदर। देखिए, यहाँ पे लिखा है, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एक्ट विद इन सोसाइटी। एक इंटरएक्शनलिस्ट थ्योरी ये कहती है कि बेसिकली ये एक तरीके की स्टडी है जिसमें हम ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी में कैसे एक्ट करता है, कैसे रहता है और कैसे वह अपनी लैंग्वेज को डेवलप करता है। लास्ट पॉइंट ये लिखा है, इट इज मतलब बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थ्योरीज। अभी हमने बिहेवियरलिस्ट थ्योरी की, नेटिविस्ट की, ये दोनों थ्योरी का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। लैंग्वेज लर्न करने की हमारे अंदर कुछ इनेट कैपेसिटी भी होती है, सॉरी ये इनेट है, इनेट कैपेसिटी भी होती है और हम साथ ही साथ एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में आके इस चीज़ को लर्न भी करते हैं। इस वीडियो में मुझे इतना ही डिस्कस करना था। वीडियो पसंद आए तो इसके बाकी पार्ट्स भी जरूर देखें। बाय बाय, टेक केयर।